फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएं 59 से 63 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना संबंध भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूँगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाए रखूँगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19, पद संख्याएं 3 से 9 तक। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपने पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपना माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं
बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपने पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ हम लोगों ने यसेकिएल नबी के ग्रंथ से सुना। उसमें ईश्वर इस्राएली लोगों को अपने विधान के बारे में याद दिलाते हैं। इस्राएली लोगों ने ईश्वर के विधान को तोड़ा है। हम लोग बाइबल में ईश्वर के एक स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता है। गणना ग्रंथ के 23वां अध्याय के 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, वह मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता, वह कहेगा करेगा नहीं, वह प्रतिज्ञा करेगा पूरा नहीं करेगा। तो ईश्वर मनुष्य नहीं, वह झूठ नहीं बोलता। मनुष्य बहुधा झूठ बोलता है। वास्तव में बाइबल में झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान है। यीशु ने कहा शैतान झूठ है और झूठ का पिता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य का मतलब क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वह हमेशा रहता है, एक सा रहता है। तो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय के 13वां वाक्य में इस प्रकार वचन कहता है, यदि हम मुकर जाए तो भी वे सत्य प्रतिज्ञा बने रहेगा। यदि वह मुकर जाए तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेगा, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो ईश्वर का स्वभाव ही यही है कि वे सत्य प्रतिज्ञा बने रहता है। तो ईश्वर ने अपने विधान के अनुसार ईश्वर अपने विधान को बनाए रखा है और केवल मनुष्य ने उस विधान को तोड़ा है। तो हम लोग उस विधान के बारे में निर्गमन ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। 19वां अध्याय का 5वां और 6वां वाक्य, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तो ईश्वर बोलते हैं ये विधान के अनुसार तुम जीवन बिताओगे, तुम समस्त राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। और आगे, तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। ये सब अभी हम लोग नहीं बन जाओगे। यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। अभी संत पेतरुस के पत्र में देखिए, नए विधान में संत पेतरुस हम लोगों से क्या बोलते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां वाक्य,
परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय राजवर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, होंगे नहीं, निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। देखिए कितने महत्व की बातें हैं। अभी हम लोग ईश्वर की निजी प्रजा है। ईश्वर ने हम लोगों को अंधकार से अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र है। ईश्वर ने ये सब यीशु के द्वारा बनाया है। हम लोग कैसे ईश्वर की अपनी प्रजा बने हैं? वास्तव में प्रजा ही नहीं, हम लोग ईश्वर की संतान है। वही बाइबल नए विधान हम लोगों को सिखाता है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उनका जन्म ईश्वर से हुआ है। कैसे हुआ है? कुरिन्थियों के नाम पत्र में दूसरे पत्र का 5वां अध्याय का 14वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये पटना शहर में 20 स्कूल है। इस सभी स्कूलों के बीच में एक प्रतियोगिता है, डिबेट की प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में मेरा एक स्कूल है, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ। उस स्कूल से 2 बच्चे लोग चले गए और जाकर के डिबेट में वे लोग जीत करके आए। और मेरे या हमारे स्कूल में 2000 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे जाकर के डिबेट में भाग लिया और उसके बाद जीत करके वापस आया। अभी कितने लोग जीते? 2000 बच्चे लोग भी जीत गए। 2 बच्चे नहीं, लेकिन ये 2 बच्चे उनके प्रतिनिधि बन करके गए। तो इसी प्रकार यीशु वचन बोलता है, हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए। यीशु हमारे प्रतिनिधि के रूप में हर एक के बुराई को, हर एक के पाप को, कमजोरी को लेकर के यीशु मर गए, क्रूस पर मरे। मरने के बाद यीशु जी उठे, एक नई सृष्टि बनकर के जी उठे, महिमा के साथ जी उठे, हमारे जगह पर जी उठे। तो हम लोग भी यीशु के साथ जी उठे हैं, हम लोग भी नई सृष्टि बन गए हैं। इसलिए हम लोग 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये सब हो गया है, ये सब ईश्वर ने किया है। तो भाइयों और बहनों, हम लोग नए विधान में है। ये नए विधान में हम लोग नई सृष्टि है। हम लोग बार बार एक वचन इब्रानियों के नाम पत्र से सुना है, 10वां अध्याय का 10वां वाक्य, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। हम सबों को ईश्वर ने यीशु के द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दिया है। अभी हम लोगों को इस पूर्णता को प्रतिदिन इस विश्वास का जीवन वचन के अनुसार जीवन बिता करके
इसको अपनाना है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको पूर्ण बनाया है, इसलिए हम लोग प्रभु को आज धन्यवाद देते हैं। हम लोग ना सिर्फ ईश्वर की निजी प्रजा बल्कि उनके अपनी संतान है, परिवार के सदस्य है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, एक फरीसी ने यीशु से एक सवाल पूछा, क्या पति अपने पत्नी को किसी भी कारणवश परित्याग कर सकता है? और यीशु ने कहा, पति और पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है, और जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे नहीं तोड़े। इसका मतलब क्या है? एक पति को अपने पत्नी को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। एक पत्नी को अपने पति को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। उनके अच्छाइयों के साथ, उनके कमजोरियों के साथ उनको स्वीकार करना है। उनके संबंध में ईश्वर होना है। यदि ईश्वर उनके संबंध में नहीं है तो ईश्वर उनके परिवार में नहीं है। तो हमारे परिवार में और हमारे संबंध में ईश्वर कब होगा? जब हम लोग अपने जीवन के संबंध में और परिवार में ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब क्या है? ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देना है। ईश्वर का कार्य क्या है? प्रार्थना ईश्वर का कार्य है, ईश्वर वचन ईश्वर का कार्य है, संस्कार ईश्वर का कार्य है। यदि हमारे परिवार में प्रार्थना नहीं है, परिवार में हम लोग वचन की घोषणा नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, यदि हम लोग संस्कारों में भाग नहीं लेते हैं, संस्कार हमारे लिए एक जीवन का एक भाग नहीं है, तो हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, हमारे संबंध में ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर हमारे परिवार में नहीं है, वहाँ पर शांति नहीं है। हम लोग वचन के द्वारा पढ़ते हैं, एफेसियों के नाम पत्र के 2 अध्याय का 14वां वाक्य में इसी प्रकार लिखा है, यीशु हमारी शांति है। यदि मेरे दिल में शांति नहीं है, मतलब मेरे दिल में यीशु क्रियाशील रीति से उपस्थित नहीं है। यदि मेरे परिवार में शांति नहीं है, यीशु क्रियाशील रीति से मेरे परिवार में उपस्थित नहीं है। यदि मेरे परिवार में यीशु उपस्थित नहीं है, मैं अपने बच्चों को यीशु को नहीं दे सकते हैं। इस दुनिया के वस्तु मैं दे सकता हूँ, यदि ईश्वर को मैं अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। इसलिए हम लोग परिवार को देखते हैं कि बच्चे बदचलन हो जाता है, सही मार्ग पर वे लोग नहीं चलते हैं, दुनियादारी जीवन बिताता है। कितने माता पिता हम लोगों से प्रार्थना मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, क्यों? उन लोगों ने दुनिया के वस्तु अपने बच्चों को दिया, ईश्वर को नहीं दिया, विश्वास को नहीं दिया, यीशु को नहीं दिया। ये सब कब हम लोग दे सकते हैं? जब हमारे जीवन में है और पति और पत्नी माता पिता के संबंध में है, तब यीशु हमारे परिवार में भी होगा। ये सब कब होगा? जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। परिवार में प्रार्थना होना है, वचन की घोषणा होना है और संस्कारों में भाग लेना है। आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं ताकि हम लोग अपने परिवार में ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता दे सके। प्रार्थना को, ईश्वर वचन को, संस्कारों को, ये कृपा आज हम लोग प्रभु से मांगते हैं। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम अपने परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस परिवार को, पति और पत्नी को, बच्चों को तूने हमें दिया है। हे पिता ईश्वर, तेरी योजना के अनुसार तुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देकर जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।